देखो गाइस, पढ़ने का मज़ा तभी आता है जब साथ में कोई रहे। वैसे भी अकेले भी पढ़ सकते हैं, बट स्टिल हम लोग देखो, अभी तो मैं अकेले ही पढ़ता हूँ। पहले जब मैं 10 का पेपर दे रहा था ना, तो हम लोग ग्रुप स्टडी करते थे। देखो मैं कहानी बताता हूँ आपको कुछ ऐसी, जो हम लोग 10 में करते थे वो 12 में नहीं कर रहे हैं। जो जितने हम लोग 10 क्लास में सीरियस थे, उतने 12 क्लास में सीरियस नहीं है। जो कि 10 का उतना हार्ड नहीं था, मतलब उस समय हार्ड था, बट अभी जो देख सकते हैं वो नहीं है। लेकिन 12 का भी हार्ड है, तो उसमें भी सीरियस नहीं ले पा रहे हैं। मतलब स्थिति काफ़ी डिफरेंस हो गई। देखो हम लोग पहले का बात बताते हैं। जब हम लोग 1 साल पहले की बात आते हैं। हम लोग क्लास 9 में थे, तो हम लोग स्कूल करते थे ना। हम लोग डेली स्कूल जाते थे, फिर वहीं से कोचिंग चले जाते थे। तो फिर मैंने 1 महीना, मतलब हम लोग 5 लोग थे। 5 लोग पहला दिन कोचिंग गए, वो भी 10 किलोमीटर दूर गाँव से। तो पहला दिन गया मैं, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन, मतलब 5 दिन लगातार गया। इसके बाद मेरा वो हो गया, ख़त्म हो गया मेरा, कि भाई बहुत दूर है। मेरे को ये बार बार आने लगा दिमाग में, भाई एक कोचिंग था 10 वाले सर यहाँ पे पढ़ाते थे। बिशनपुरा में एक गांव है, यहाँ पे सर पढ़ाते थे। सुनील सर नाम है हमारे सर जी का हमारा। तो यहाँ पढ़ाते थे 10 का, लेकिन 12 का नहीं पढ़ाते हैं ना। तो वो अभी मैं बताऊँगा आपको अच्छी तरह। तो 10 का पढ़ाते थे, तो मेरे पास 2 ऑप्शन था। या तो मैं वहाँ पे जाऊँगा, या तो मैं यहाँ पे वहाँ पे नहीं जाऊँगा तो बिशनपुरा पढ़ सकता हूँ। यहाँ पे बस 500 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर दूर है बस यहाँ से। तो देखो मेरे पास 2 ऑप्शन थे। तो मैंने सोचा कि भाई मतलब 5-6 दिन वहाँ गया। वहाँ पे पढ़ाई अच्छी हो रही थी, बट क्या है ना कि 10 किलोमीटर दूर था और इतना गर्मी का मौसम था, धूप। हम लोग पढ़ने जाते थे यहाँ से 2 किलोमीटर स्कूल, फिर वहीं से साइकिल से 10 किलोमीटर कोचिंग। तो फिर वहाँ जाते थे। देखो सुबह हम लोग जाते थे 7 बजे यहाँ, फिर 7 से 12 वहाँ जाते थे, 12 पढ़ते थे, 7 से 12 स्कूल, और 12 से फिर हम लोग कोचिंग जाते थे। तो 1 घंटा 12 से 1 स्कूल जाने, मतलब कोचिंग जाने में लग जाता था। फिर 12, 1, 2, 3 बजे तक छुट्टी हो जाता, तो आने में 4 बज जाता था। और यहाँ से हम लोग जब कोचिंग जाते थे ना स्कूल से, तो नींद लगने लगता था। तो ये सब प्रॉब्लम आ रहा था क्लास 9th में। तो कैसे कैसे करके 5-6 दिन गए, फिर नहीं हो पाया। फिर जाते ही वहाँ पे नींद लग रहा था, पंखा चल रहा था, तो नींद लगने लगा। और पसीने वसीने खूब, मतलब 10-15 मिनट तक पसीने पसीने छूते रहे। तो ऐसे करके हम लोग नहीं गए। 5 दिन गए, इसके बाद नहीं गए। फिर मूड बना, हल्का मौसम थोड़ा शांत हुआ, तो फिर चला जाए। फिर 5 दिन गए, 6 दिन गए, 1 हफ्ता गए, फिर वहीं हालत ख़राब, फिर गर्मी धूप। फिर मैंने वहाँ से छोड़ ही दिया। फिर आ गया अपने, मतलब 4 महीने मैंने कोचिंग कई भी नहीं किए। मैंने फिर स्कूल 2-3 लोग जाते थे, लेकिन मैं और 2-3 लोग और हैं, वो सब नहीं जाते थे। जो कि हम लोग डेली पढ़ते थे घर पे। वहाँ पे हम लोग मड़ई में पढ़ते हैं, बेसिकली पढ़ते थे पहले 9-10 में। मड़ई में एक मड़ई थी, बहुत बढ़िया थी, मज़ा आ रहा था इसमें। दो अक्षर करना है, देखिए आप मान के ये बताइए कि कितने को कौन से सीमा नहीं बनाएंगे। तो वहाँ पे हम लोग ना वहाँ पढ़ते थे स्टडी। तो जितने हम लोग स्टडी करते थे रात को, वो सब नहीं जाते थे, और जो नहीं करते थे वो सब जाते थे। तो फिर हम लोग 4-5 महीने कोचिंग ही नहीं गए, हम लोग घर पे पढ़े। फिर स्कूल जाते थे डेली, फिर आते थे घर पे पढ़ते थे शाम को स्टडी, सब लोग बैठ के 4-5 लोग। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग, अच्छा वैसे ही 9 बीत गया हमारा घर पे पढ़ते उठते, वही में शादी ब्याह ऐसे ऐसे घूमते घूमते फिर 9 बीत गया। फिर हम लोग 10 में आए, तो हम लोग इतना प्लानिंग किए थे 10 में, तो भाई हम लोग जमनिया जाएंगे, वहाँ पढ़ेंगे 4 घंटे, फिर स्कूल आकर पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे खूब प्लानिंग बना रहे थे। फिर भाई गर्मी का मौसम आ गया, क्योंकि मार्च अप्रैल में कुछ गर्मी का मौसम आ जाता है। फिर वैसे ही फिर मैं पहला दिन गया, जब सब लोग साथ में गए थे ना, सब पहला दिन सब लोग साथ में गए थे। फिर मैंने जैसे कि समझ लो कि मैं बॉस हूँ, पहला दिन वाला मैं गया, इसके बाद गई भी नहीं किया, एकदम ख़त्म हो गया था वहीं पे।
फिर मैं यहीं पे कोचिंग बिशनपुरा में करता था। मैं यहाँ से कोचिंग करके सिर्फ 1 घंटा पढ़ के, वो लोग 3 घंटा पढ़ते थे, मैं 1 घंटा पढ़ता था। यहाँ पे 1 घंटा पढ़ता तो चला आता था। तो हमारा 3 दिन चलता था अलग सब्जेक्ट, 3 दिन अलग सब्जेक्ट चलता था। तो ऐसे ऐसे करके संडे को छुट्टी था हम लोग का। तो सोचो, एक दिन में सिर्फ 1 सब्जेक्ट पढ़ते थे, और वहाँ पे एक दिन में तीनों सब्जेक्ट 3 घंटे चलता था, मतलब 5 सब्जेक्ट वहाँ पर चलता था, 5 सब्जेक्ट। सोचो, जमनिया में 3 घंटे में 5 सब्जेक्ट चलता था, यहाँ पे 1 घंटा में सिर्फ 1 सब्जेक्ट, और 1 ही घंटा पढ़ाई होता था, इसके बाद घर आ जाना। और पूरा 24 घंटा में 1 घंटा वहाँ पे सुबह एकदम 6 से 7, फिर 8 से स्कूल था हमारा 12। तो फिर वहाँ पे हम लोग पूरा मैंने अकेले बस किया। एक साथ मेरे साथ और था, सुचित नाम है उसका, वो मेरा भाई है, मतलब बड़े मतलब बगल वाला, ठीक है। तो हम वो दोनों जाते थे, तो हम लोग 1 घंटा पढ़ते थे और चले आते थे। वही 1 घंटा भाई दिमाग में बैठ जाता था, क्योंकि सुबह उठने के बाद माइंड फ्रेश रहता था, खाली रहता था। तो हम लोग पढ़ते थे ना, तो उससे एकदम प्रॉपर दिमाग में घुस जाता था। तो हम लोग पढ़े वहाँ पे 1 साल, और काफ़ी अच्छे से समझते, क्योंकि हम लोग बचपन से थे वहीं पे पढ़े हैं ना। तो हम लोग वहाँ पे काफ़ी अच्छे से, हम लोग चौकी पे बैठ के, करकट वाला था, क्लास वाला कुछ नहीं था, जैसे एक बोर्ड था और सुनील सर थे हमारे, एंड 15-20 बच्चे थे। तो वहाँ पे सवाल पूछने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैं मैथ्स 10 में, अभी तो मैं बायो से हुआ हूँ। तो वहाँ पे तो ठीक है, मैं पढ़ता था वहाँ पे भाई, लेकिन वहाँ की पढ़ाई अच्छी लग रही थी मेरे को। और हम लोग आते थे उसी में, वो संडे को भी कभी कभी ना टेस्ट होता था, तो टेस्ट में बढ़िया नंबर आते थे, मतलब मस्त था वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने पढ़ के, सोचो कितना चैप्टर कवर की, एक दिन में सिर्फ 1 ही सब्जेक्ट पढ़ा करते थे। ये मायने रखता है मेरे लिए कि एक दिन में वो भी चैप्टर भी ख़त्म नहीं, अब भाई 2-3 हेडिंग भी ख़त्म नहीं हो पाता था। तो सवाल लगाते थे ऐसे ऐसे, मैथ भी था ना उसी में। तो कुछ दिन अगर मैथ में नहीं आता था, सर बोल रहे थे कि घर से करके आना और गोले करके आना जो नहीं आता था। तो आते थे, पहले वो मैथ पूछते थे धड़ाक से ना, फिर वो पूछते थे, फिर जो सब्जेक्ट चल रहा था वो फिर चलाते थे। फिर इसे वहाँ पे पढ़े, तो फिर पेपर दिए हमारे बोर्ड का पेपर, तो हमारा 83% आ गया। और एक जो वहाँ पे एक बंदा पढ़ता था, उसका 91 आया, मेरा 83 आया। नहीं, वहाँ पे 4 पढ़ते थे और 2 यहाँ पे पढ़ते थे। तो एक का आया 91 और एक का आया 95 वहाँ वाले। तो वो तो मान लो, वो तो देखो वहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती थी ना, वहाँ पे 3 घंटा पढ़ाई करते थे, तो वो सब अच्छे नंबर आए। लेकिन यहाँ पे पढ़ के हम लोग 83% लाए, ये भी अच्छा है, ज़्यादा नहीं है, मतलब ज़्यादा ही है हमारे लिए बहुत। मेरा टारगेट था 80+, तो ठीक है 3% और ही बढ़ गया। तो बहुत बहुत सुनील सर को हमारी तरफ से बहुत बहुत बढ़िया पढ़ाने के लिए। लेकिन 12 वो नहीं पढ़ा पाते हैं क्लास, तो मैंने फिर जमनिया ही किया था। फिर हम लोग 11-12 जमनिया ही पढ़े। फिर 11 से मैं जाने लगा, थोड़ा बड़ा हो गया ना, फिर थोड़ा शरीर में जान भी आ गया। तो फिर 11-12 लगातार मैं पढ़ता ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल से हम लोग जमनिया जा रहे थे। अब हो गया ना 10-15 दिन छोड़े हुए जमनिया, क्योंकि अब घर ही पढ़ना है भाई। ये हमारी कहानी थी 9 से लेके 12 तक। 2 साल लगातार चले गए जमनिया, 10 किलोमीटर डेली जाना डेली आना, बस सिर्फ संडे को छोड़कर, और कोई दिन त्यौहार था तो बस छोड़कर। लेकिन 10 स्ट्रगल देखो, स्ट्रगल 10 किलोमीटर दूर साइकिल चला के, कभी कभी ट्रेन मिल जाती थी, नहीं तो कभी कभी बाइक भी चले जाते थे, बट किसी और का बाइक से। तो ये है हमारी कहानी। और कहानी का बात करते हैं तो ये अपना हो चुका है। अभी मैं लिखने जा रहा हूँ LR परिपथ तथा LCR परिपथ, जिसको पता हो जानता होगा। देखो, तो भी मैं जा रहा हूँ लिखने, अभी टाइम 9 बज चुके हैं, लिखते लिखते ही 9 बज जाते हैं यार, पता नहीं क्यों। चलो मैं लिखता हूँ, अभी मिलते हैं कुछ देर बाद।